सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वेनम 2 के एंडिंग के बारे में, वेनम 2 के पोस्ट का सीन के बारे में। अब मुझे पर्सनली वेनम 2 की मूवी कैसी लगी इसके बारे में। वेनम 2 ऑफिशियली इंडिया में रिलीज हो चुकी है एक काफी बड़े डिले के बाद, तो आप मुझे कमेंट से बताना ना भूलें कि आप इस मूवी को देखने जा रहे हो या नहीं। बाकी अगर आपको वेनम 2 के एंडिंग और पोस्ट का सीन के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। अब वेनम 2 के एंडिंग के बारे में बात करते हैं। सो वेनम 2 के एंडिंग में हम कार्नेज और वेनम के बीच में फाइट देखते हैं, जहां पर वेनम बेसिकली जीत जाता है विद द हेल्प ऑफ श्रीक। श्रीक बेसिकली क्लीटस कैसिडी की गर्लफ्रेंड होती है, जिसके पास बेसिकली चिल्लाने की सुपर पावर होती है। और क्योंकि सिम्बियोट्स साउंड और फायर से वनरेबल होते हैं, इसलिए श्रीक के हेल्प से वेनम कार्नेज को हराने में कामयाब हो जाता है। और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि वेनम कार्नेज सिम्बियोट को खा लेता है। इसके अलावा वो क्लीटस कैसिडी को भी मार डालता है। हो सकता है बहुत सारे फैंस डिसअपॉइंटेड हो इस एंडिंग के साथ, क्योंकि फैंस चाहते होंगे कि क्लीटस कैसिडी या कार्नेज आगे भी कंटिन्यू करे। हो सकता है कार्नेज वापस से आए, पर शायद क्लीटस कैसिडी का कैरेक्टर हमें वापस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वेनम ने इस मूवी के एंडिंग में क्लीटस कैसिडी के ब्रेन्स को खा लिया है। तो इन शॉर्ट हो सकता है फ्यूचर मूवीज में हमें कार्नेज देखने को मिल जाए, क्योंकि बेसिकली वेनम कार्नेज का फादर है। तो ऐसा हो सकता है कि हमें कार्नेज वापस देखने को मिल जाए, पर क्लीटस कैसिडी मोस्ट प्रोबेबली वापस नहीं आने वाला है। इसके अलावा मूवी के एंडिंग में हम ऑफिसर पी मलिगन को भी देखते हैं, जिसके आंख बेसिकली व्हाइट हो रहे थे। सो कॉमिक्स में ऑफिसर पी मलिगन बेसिकली टॉक्सिन सिम्बियोट का होस्ट होता है। तो ऐसा हो सकता है कि वेनम 3 में हम टॉक्सिन सिम्बियोट को भी देखें, और हो सकता है वेनम 3 का विलन और कोई नहीं बल्कि टॉक्सिन हो। सो वेनम 2 की मूवी एक काफी छोटी मूवी थी, सिर्फ 90 मिनट्स की। अब मुझे पर्सनली मूवी काफी रश लग रही थी। क्लीटस कैसिडी के बैक स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया इस मूवी में, सिर्फ एक सीक्वेंस के अंदर उसे एक्सप्लेन किया गया है। और आई पर्सनली थिंक कि क्लीटस कैसिडी कैरेक्टर को और थोड़ा फ्लैश आउट करना चाहिए था, और क्लीटस कैसिडी को और थोड़ा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। बाकी ये पूरी की पूरी मूवी टॉम हार्डी ही कैरी करते हैं, और टॉम हार्डी कैरेक्टर्स यानी कि वेनम और एडी ब्रॉक ही कैरी करता है। और ये मूवी काफी ज्यादा फनी भी है बिकॉज ऑफ वेनम एंड एडी ब्रॉक। इसके अलावा इस मूवी में मिशेल विलियम्स की एन भी एक काफी अच्छी कैरेक्टर है। इनका स्क्रीन टाइम भी बहुत ज्यादा कम है, पर जितना भी स्क्रीन टाइम है एन का इस मूवी में, उन सीन्स को देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इसके अलावा अगर इस मूवी के एक्शन सीन्स के बारे में बात करें तो इस मूवी में एक्शन सीन्स सिर्फ कार्नेज के अच्छे हैं, वेनम के एक्शन सीन्स तो बहुत ही कम है और सिर्फ मूवी के एंड में है। इसके अलावा कार्नेज और वेनम का सामना मूवी में सिर्फ एक ही बार होता है, वही मूवी के एंड में। आई थिंक कार्नेज और क्लीटस कैसिडी कैरेक्टर को सोनी और मार्वल ने बर्बाद किया इस मूवी में। अगर वो क्लीटस कैसिडी कैरेक्टर को वापस से किसी मूवी में नहीं लाते हैं तो मुझे पर्सनली लगता है कि वेनम 2 के साथ क्लीटस कैसिडी कैरेक्टर को बर्बाद किया गया है। क्लीटस कैसिडी को और अच्छे से यूज किया जा सकता था और भी मल्टीपल मूवीज में यूज किया जा सकता था, पर शायद मार्वल और सोनी उस राउट में नहीं जा रही है। और वेनम 2 के पोस्ट का सीन ने ये कंफर्म किया है कि शायद क्लीटस कैसिडी को हम आगे ना देखें और वेनम को हम स्पाइडरमैन के साथ देखें। बेसिकली वेनम 2 के पोस्ट का सीन में हम देखते हैं कि एडी ब्रॉक और वेनम एक आइलैंड पे चल जाते हैं और एक रिजॉर्ट पे चल जाते हैं, क्योंकि बेसिकली वो पुलिस से भाग रहे थे। पर अब एडी ब्रॉक और वेनम को ये नहीं पता था कि वो कहाँ जाएंगे। तब एडी ब्रॉक और वेनम बात करते हैं कि वो किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां पर एक लीथल प्रोटेक्टर की जरूरत हो। बेसिकली लीथल प्रोटेक्टर एक कॉमिक बुक का नाम है, जहां पर वेनम एक विलन से एंटी हीरो में बदल जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में हम वेनम को देखें और वेनम स्पाइडरमैन की हेल्प करे सिनिस्टर 6 को फाइट करने में। पर ऐसा भी हो सकता है कि वेनम सिनिस्टर 6 को भी ज्वाइन करे। इस टॉपिक को मैंने अच्छे से अपने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखो, लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। सो वेनम 2 के पोस्ट के सीन में हम देखते हैं कि एडी और वेनम एक रूम में बैठ के आराम से टीवी देख रहे होते हैं, और तब वेनम एडी को बताता है कि कैसे सारे सिम्बियोट्स के पास 80 बिलियन लाइट ईयर्स की नॉलेज है और सारे सिम्बियोट्स के पास एक हाइव माइंड है। तब वेनम बेसिकली एडी से पूछता है कि क्या वो सिम्बियोट्स के हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेगा। तब एडी बेसिकली हाँ बोल देता है, और उसके बाद एडी और वेनम जिस रूम में थे उस रूम की पूरी सराउंडिंग चेंज हो जाती है, और मोस्ट प्रोबेबली एडी और वेनम अब एमसीयू यूनिवर्स में आ गए हैं। अब इस सीन पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्या वेनम के एडी के साथ नॉलेज शेयर करने से वेनम और एडी एमसीयू यूनिवर्स में आ गए हैं। तो शायद ऐसा नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली वेनम और एडी एमसीयू यूनिवर्स में इसीलिए आए हैं क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज से बेसिकली स्पेल कास्ट करने में गलती हो गई है। मोस्ट प्रोबेबली उसी स्पेल के कारण एडी और वेनम अब एमसीयू यूनिवर्स में आए हैं। पर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वेनम सिम्बियोट टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को कैसे जानता है और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को कैसे जानता है। सो वेनम जब एडी को बताता है कि उसके पास 80 बिलियन लाइट ईयर्स की नॉलेज है और सारे सिम्बियोट्स के पास एक हाइव माइंड है, तब बेसिकली शायद वेनम एडी को ये बताना चाहता होगा कि वेनम को पता है कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, और क्योंकि सारे सिम्बियोट्स के पास एक हाइव माइंड है तो ऐसा हो सकता है कि सारे सिम्बियोट वेरिएंट्स एक दूसरे की मेमोरी को भी शेयर करते हो। इसका मतलब वेनम के पास उसके हर एक वेरिएंट की भी मेमोरी है, और क्योंकि वेनम के पास उसके हर एक वेरिएंट की भी मेमोरी है, इससे बेसिकली एक्सप्लेन होता है कि क्यों वेनम को टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के बारे में पता है।
मोस्ट प्रोबेबली टॉम हार्डी के वेनम के पास स्पाइडरमैन 3 के वेनम की मेमोरी होगी और उसे पता होगा कि कैसे स्पाइडरमैन 3 में टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन ने टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स के वेनम को हराया था। तो अब बेसिकली जो टॉम हार्डी का वेनम है वो हर एक स्पाइडरमैन वेरिएंट को हेट करता है, अब वो स्पाइडरमैन टॉबी मैगवायर का हो, एंड्रू गारफील्ड का हो या टॉम हॉलैंड का हो। तो बेसिकली वेनम 2 के पोस्ट के सीन में हम देखते हैं कि एमसीयू के यूनिवर्स में ट्रांसपोर्ट होने के बाद टॉम हार्डी का वेनम टीवी पे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को देखता है डेली ब्यूगल पे। उसके बाद वो टीवी को लीक करता है और कहता है डैड काय। तो अब बेसिकली सवाल यह है कि आखिर हमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन और टॉम हार्डी का वेनम किस मूवी में साथ में देखने को मिलेगा? क्या हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में टॉम हार्डी का वेनम भी दिखने वाला है? अब इसका आंसर देना काफी मुश्किल है। अभी रिसेंटली टॉम हार्डी को हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के प्रोडक्शन कैप को पहने हुए देखा था, जिस फोटो को इंटरनेट से डिलीट कर दिया गया था। प्लस स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में हमने एक मिस्टीरियस एंटिटी को टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर पे अटैक करते हुए देखा था। अब ये मिस्टीरियस विलन मोस्ट प्रोबेबली लिजार्ड है, पर अब वेनम 2 के पोस्ट का सीन ऐसा लगता है कि ये विलन और कोई नहीं बल्कि वेनम भी हो सकता है। बाकी आप मुझे कमेंट्स बताओ आपको क्या लगता है, ये मिस्टीरियस विलन क्या लिजार्ड है या फिर वेनम? सो मोस्ट प्रोबेबली वेनम और स्पाइडरमैन की मूवी आपको काफी जल्द देखने को मिलने वाली है। और बेसिकली एंडी सर्किस जो कि वेनम 2 के डायरेक्टर थे, इसके अलावा टॉम हार्डी ने भी खुद ये कहा है कि वेनम और स्पाइडरमैन आपको काफी जल्दी एक मूवी में दिखने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली वेनम 3 में आपको वेनम और स्पाइडरमैन साथ में दिखने वाले हैं। और ऐसा हो सकता है कि अगर वेनम स्पाइडरमैन नो वे होम की मूवी में ना हो तब वेनम स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हो सकता है, जो पोस्ट क्रेडिट सीन शायद वेनम 3 में लीड करेगा। इसके अलावा क्योंकि वेनम ने वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हाइव माइंड की बात की, इसके अलावा 80 बिलियन लाइट ईयर्स की नॉलेज की बात की, सो मोस्ट प्रोबेबली वेनम एडी को इस सीन में अपने सिम्बियोट ओरिजिन के बारे में बताना चाहता होगा। अब बेसिकली हर एक सिम्बियोट को मार्वल कॉमिक्स में नल नाम के एक विलन ने क्रिएट किया था, जो कि बेसिकली सिम्बियोट्स का किंग होता है या फिर आप बोलो सिम्बियोट्स का गॉड होता है। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में हम नल को भी एमसीयू में आते हुए देखें। इसके अलावा वेनम 2 के पोस्ट के सीन में जो ग्लिचिंग इफेक्ट हमने एडी ब्रॉक के रूम के साथ होते हुए देखा, ये बेसिकली एक ईस्टर एग है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के लिए, जहां पर भी हम ऐसे ग्लिचिंग इफेक्ट को देखते हैं जब कोई एंटिटी एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करती है। सो मोस्ट प्रोबेबली वेनम भी अब सोनी के यूनिवर्स से एमसीयू के यूनिवर्स में आ गया है, मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के कारण या फिर सिल्वी के कैंग को मारने के कारण। सो अब सोनी और मार्वल का मल्टीवर्स प्लस स्पाइडरवर्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको वेनम 2 का पोस्ट का सीन कैसा लगा। इसके अलावा आपकी क्या थ्योरीज है वेनम 2 के पोस्ट का सीन से रिलेटेड, ये भी मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। सो वेनम 2 के पोस्ट का सीन से ये तो कंफर्म हो गया है कि वेनम अब एमसीयू के अंदर आ गया है, मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के कारण या फिर लोकी के एक्शन से कारण। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वेनम और स्पाइडरमैन का इंटरेक्शन किस मूवी में होता है। हो सकता है वेनम और स्पाइडरमैन का इंटरेक्शन स्पाइडरमैन नो वे होम में ही हो जाए, या फिर वेनम और स्पाइडरमैन का इंटरेक्शन वेनम 3 या फिर स्पाइडरमैन 4 में होगा। टॉम हार्डी और एंडी सर्किस ने बहुत ही बार ये टीज कर दिया है कि वेनम और स्पाइडरमैन का सामना बहुत ही जल्द होने वाला है। सो मोस्ट प्रोबेबली वेनम 3 में या फिर स्पाइडरमैन 4 में वेनम और स्पाइडरमैन का सामना हो सकता है। बाकी अगर मैं अपना पर्सनल रिव्यू बताऊं इस मूवी के ऊपर, तो मुझे वेनम 2 की मूवी एक वेस्ट लगी, क्योंकि वेनम अब एमसीयू में आ गया है। तो मुझे तो लगता है इस मूवी को सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि वेनम एमसीयू में आ सके, क्योंकि इस मूवी में विलन्स को भी अच्छे से डेवलप नहीं किया गया। इसके अलावा इतने अच्छे विलन को एक ही मूवी में मार दिया गया। इस मूवी ने टॉक्सिन को तो टीज किया, पर अब हमें नहीं पता कि टॉक्सिन को हम किस मूवी में देखेंगे, क्योंकि अब वेनम एमसीयू में आ गया है और टॉक्सिन वेनम के पुराने यूनिवर्स में ही है। तो वेनम और टॉक्सिन का इंटरेक्शन तो हो ही नहीं सकता है। अगर वेनम वापस से अपने यूनिवर्स में जाता है तब हो सकता है उसका इंटरेक्शन टॉक्सिन से हो। फिर वेनम अगर अपने यूनिवर्स में वापस जाता है तो उस यूनिवर्स की पुलिस बेसिकली वेनम और एडी ब्रॉक को ढूंढ रही होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि उस यूनिवर्स की पुलिस वेनम और एडी ब्रॉक को कैप्चर भी करना चाहे। तो अब ये कहना काफी मुश्किल है कि वेनम अपने यूनिवर्स में वापस जाएगा या नहीं। मे बी वो एन के कारण अपने यूनिवर्स में वापस जा सकता है, पर वो अपने यूनिवर्स में वापस जाए कैसे, ये भी एक काफी बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता है कि वो एमसीयू के यूनिवर्स में कैसे आया है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग वेनम 2 एंडिंग। मैंने मल्टीपल वीडियोस बना कर रखी है वेनम 2 के एंडिंग के ऊपर, तो आप उन वीडियोस जरूर देखना। इसके अलावा मैं मल्टीपल वीडियोस आगे भी लाऊंगा वेनम 2 और स्पाइडरमैन के ऊपर, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे पर्सनली वेनम 2 की मूवी ओके लगी। आपको वेनम 2 की मूवी कैसे लगी ये मुझे कमेंट्स में लिख के बताना ना भूले। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।